स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 जो फिजिक्स सेकंड है, ऑप्टिक्स जिसे आप प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी से जो आपका एक चैप्टर है लेंस, लेंस नामक चैप्टर से जो आपका टॉपिक है लेंस, लेंस आपका जो टॉपिक है बेटा, उस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है व्हाइट बोर्ड पे। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं केवल आपको, देखिए इस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, ना कि सोल्यूशन। सोल्यूशन बेटा आपका मैं कल से कंटिन्यूस का दे दूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रहने वाले हैं बेटा, तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बेटा है, किसी अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। बेटा हो सके चमक रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस का 1/u इज इक्वल n-1/r। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, किसी अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u इज इक्वल n-1/r जो है बेटा का जो सूत्र है उसको आपको देना है, स्थापित करना। डेरिवेशन बाबू आपका रहने वाला है। दूसरा प्रश्न आपका बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न बेटा आपका यहाँ पे है कि n1 व n2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करने वाले उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन संबंधी सूत्र स्थापित कीजिए। और तीसरा आपका जो प्रश्न रहेगा बेटा, ये देखिए आपका थियरी वाला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में भी आ सकता है। लेंस किसे कहते हैं, इसके लिए प्रकाश को सचित्र, इसके प्रकार को सचित्र समझाइए। क्षमा चाहेंगे स्टूडेंट, यहाँ इसकी डेफिनेशन है, लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, और इसके भी मुख्यतः 3-3 प्रकार होते हैं। इसका डायग्राम आपको देना है बेटा आपका। वहीं भी प्रश्न 4 आपका है, गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र n/v माइनस 1/u इज इक्वल n-1/r की सहायता से लेंस के लिए जो संबंध आपका है बेटा 1/f इज इक्वल n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 प्राप्त कीजिए। इतना ये भी देखिए, अभी लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहने वाला है बेटा। उसके बाद 5वां प्रश्न आपका है। 5वें प्रश्न से बेटा मैं आप सभी को रूबरू करा दूं, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र x1 x2 इज इक्वल f1 f2 की व्युत्पत्ति कीजिए। ये सब डेरिवेशन है बेटा, डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है ये। तो उसके बाद 6वां आपका है, विस्थापन विधि की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद 7वां जो प्रश्न रहेगा बेटा आपका, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा देनी है बेटा, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या बच्चा आपका, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे छोटे वाले यम से दिखाते हैं बेटा। तो ये रहे आपके टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाशिकी के लेंस नामक चैप्टर से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका है बेटा तो आपका प्रश्न संख्या 1 है। उसके बाद देखिए ये दोनों बेटा सेम है, ये अवतल के लिए, आपका ये उत्तल के लिए है। तो अवतल और उत्तल इनमें से केवल एक आता है। उसके बाद यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका ये, ठीक है बच्चा आपका। तो ये आपके देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा और चौथा और 5वां प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा।